वेलकम बैक टू डी कोड कंप्यूटर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके लैपटॉप की सी ड्राइव फुल हो जाए तो आप क्या करोगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो या थोड़ी सी मूवी डाउनलोड करनी हो और स्क्रीन पे लिखा आ जाए नॉट इनफ स्पेस इन सी ड्राइव, बहुत इरिटेट करता है ना, राइट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब नए लैपटॉप लेते ही पता चलता है इसमें सिर्फ एक ही पार्टीशन है। मतलब सब कुछ सी ड्राइव में, गेम्स भी, सॉफ्टवेयर भी, पर्सनल डाटा भी, और एक दिन पता चलता है कि स्पेस खत्म। और प्रॉब्लम तो तब हो जाती है दोस्तों जब वही सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ होती है और वो क्रैश हो जाती है, तब डाटा बचाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आपके साथ भी ये सब प्रॉब्लम आती होंगी, लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको सरल और आसान तरीके से दिखाने वाला हूँ सी ड्राइव का साइज इंक्रीज करना, कैसे घटाना है, कैसे बढ़ाना है। और अगर आपको नई ड्राइव बनानी हो तो वो भी आप खुद ईजिली कर पाओगे बिना किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के। सिर्फ विंडोज़ के अंदर एक हिडन टूल है जिसका नाम है डिस्क मैनेजमेंट। उसके बारे में आज डिटेल से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, आप लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो अगर आपने कुछ स्टेप मिस किए तो आपकी पार्टीशन के अंदर जो डाटा है वो डिलीट हो सकता है। इसलिए आपने एक एक स्टेप बड़े ध्यान से देखना है। करने ये स्टेप को आप खुद करने से पहले 2-3 बार वीडियो को जरूर बैक कर करके देख लेना है। ठीक है। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा अभी तक, वो जाके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने बूटेबल पेन ड्राइव विंडो 10 की कैसे बनाते हैं, विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने से पहले क्या क्या सेटिंग करनी होती है मदरबोर्ड पे, और हमने पार्टीशनिंग फॉर्मेट कैसे सेलेक्ट करनी होती है, जीपीटी रख के, एमबीआर रख के विंडोज़ 10 कैसे इंस्टॉल करें, ये सभी मैंने अपनी सीरीज़ बनाई हुई है। मेरी प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ विंडोज़ नाम का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो उन भाई बहन के लिए है जिन्होंने नया लैपटॉप लिया और उनकी सिर्फ एक ही ड्राइव मिली है सी ड्राइव, और डी ड्राइव ई ड्राइव कैसे बनाए, या जिन्होंने विंडो इंस्टॉल की है उनसे गलती से सिर्फ एक ही ड्राइव बन गई है और अलग कैसे करें, या जिनकी सी ड्राइव फुल हो रही है उसमें और अलग से साइज कैसे ऐड करें। ठीक है दोस्तों, चलो बिना किसी देरी के अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जिन्होंने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो लेट्स स्टार्ट। ये आ गई दोस्तों हमारी स्क्रीन, ये है हमारा डेस्कटॉप। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में चेक करेंगे कि हमारे कितनी पार्टीशन बनी हुई है पहले से। जिस पीसी पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे आपकी कितनी पार्टीशन बनी हुई है। इस समय हमारे पास दो पार्टीशन, सी ड्राइव और ई ड्राइव। सी ड्राइव हमारी 255 जीबी की टोटल साइज है, जिसमें से 77.5 जीबी हमारा फ्री स्पेस है। ई ड्राइव हमारी 219 जीबी की टोटल साइज है, 160 जीबी इसमें से फ्री है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट में आप जिस पीसी पे राइट क्लिक करके सी मोर ऑप्शन में जाके मैनेज में जाइएगा। मैनेज में जाने के बाद आपको जाना है डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क मैनेजमेंट में जाने का, ये आपका हार्ड डिस्क है 500 जीबी, जिसमें हमें 476.92 जीबी स्पेस मिला है। ये हमारे पार्टीशन बने हुए हैं, जिसमें से हमारा ये जो एमबी में साइज दिखा रहा है, ये बाय डिफॉल्ट विंडो इंस्टॉल करते समय बनता है रिकवरी पार्टीशंस। ठीक है। सी ड्राइव हमारी पार्टीशन है जिसमें विंडोज इंस्टॉल होती है, और ई ड्राइव हमने एक अलग से बनाई हुई थी। जिन्होंने नया लैपटॉप लिया उनके में सिर्फ सी ड्राइव शो हो रहा होगा। ठीक है। मैं ऐसे पार्टीशन चेक करता हूँ। देखिए, इस समय हमें ये भी शो हो रहा है, ये भी शो हो रहा है और ये भी शो हो रहा है। ये हमें सी ड्राइव में शो नहीं हो रहा था, रिकवरी पार्टीशन नहीं शो हो रही थी, तो इसीलिए आप यहाँ से आके चेक कीजिएगा। कभी कभी क्या कंडीशन बनती है दोस्तों। अब हमने एक काम करना है यहाँ पे। मैं मान लो चाहता हूँ कि सी ड्राइव में से हम 10 जीबी स्पेस ले लें और एक अलग से पार्टीशन बना दे डी ड्राइव, क्योंकि ई बना हुआ है। डी ड्राइव एक पार्टीशन बनाएंगे। सबसे पहले सी ड्राइव पे राइट क्लिक करेंगे, श्रिंक वॉल्यूम पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये सिस्टम हमारा कैलकुलेट कर रहा है कि आपको कितनी स्पेस इसमें से मिल सकती है। उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि हम 10 जीबी ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसकी सारी कैलकुलेशन के बाद ही हम बताएंगे। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और क्लियर करता चलूँ, ये पार्टीशन को आप एक्सटेंड करना या रिड्यूस करना, सी ड्राइव या डी ड्राइव ई ड्राइव किसी भी को, आपको किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। आप विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 में आप यहीं से आप ये सारा कुछ कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। इस समय हमारे पास 31,864 MB, ये देखिए MB में डाटा शो हो रहा है। हमारे पास 31,864 MB स्पेस फ्री है। अब इसको 31,864 को हम जीबी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम सिंपल कैलकुलेटर खोलेंगे। कैलकुलेटर खोलने के बाद आपको 31,864 को डिवाइड कर देना है 1024, या आप ऐसा कह लो 1024 MB मिलके 1 GB बनता है।
ठीक है, अभी हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे डिवाइड करने के बाद ये देखिए हमारे पास 31.11 GB फ्री स्पेस है। तो अगर हम यहाँ पे 10,000 कर देते तो हमारा मोटा मोटा 10 GB हमारा स्पेस बन जाएगा। शिंक पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा एक अलग से हमें एक स्पेस मिल गया, अनएलोकेटेड है अभी ये। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ से क्यों कहता हूँ चेक करने के लिए। देखिए अभी हमने अनएलोकेटेड बना दिया है, यहाँ पे अभी भी हमें शो नहीं हो रहा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो जिन्होंने नया लैपटॉप लिया होता है वहाँ उनके पास ये पड़ा होता है अनएलोकेटेड, ठीक है, बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे अनएलोकेटेड पे राइट क्लिक करना है, न्यू वॉल्यूम पे क्लिक करना है, न्यू वॉल्यूम पे नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे 10,000 ही रहने देना है MB में, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे अपनी जो भी आप ड्राइव देना चाहते हैं, C और E आप देखिए नहीं शो हो रहा है क्योंकि वो पहले से असाइन है, ठीक है। अब हम मान लो F रख देते हैं, F करके नेक्स्ट कर देते हैं। ये आप एज इट इज ही रहने दीजिएगा, कोई फॉर्मेट कर दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। अब देखिए आपकी एक और पार्टीशन बन गई, मैं आपको शुरू से खोल के दिखाता हूँ। दिस पीस पे डबल क्लिक, देखिए हमारी F ड्राइव बन गई, ठीक है दोस्तों। अब हम चाहते हैं, एक कंडीशन हमारी ये बनती है, इस समय हमारी स्पेस मान लो C ड्राइव की फुल हो रही है, हम इसमें कुछ अलग से स्पेस इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो ये जो हमने बनाई है अभी, जो हम C ड्राइव से लेके अभी बनाई है, वो बनानी तो बहुत आसान है, ठीक है। वो पहले मैं आपको बताया तो कैसे बनानी है आपने। आप डिस्क मैनेजमेंट में यहाँ से भी जा सकते हैं, विंडो 11 में राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिस्क मैनेजमेंट आ जाएगा। डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे, देखिए C ड्राइव है और इसके F ड्राइव, यहाँ पे आप C ड्राइव पे राइट क्लिक करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे आपको एक्सटेंड वॉल्यूम शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये हमारा एक पार्टीशन बना हुआ है, ना कि ये स्पेस है। हमें इसको अनएलोकेटेड स्पेस में ले जाना होगा। उसके लिए यहाँ राइट क्लिक करके डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, कर देंगे, यस कर देंगे, इसको भी यस कर देंगे। अब हमारा अनएलोकेटेड आ गया। अब हम C ड्राइव पे राइट क्लिक करेंगे तो हमारी एक्सटेंड वॉल्यूम ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगी। एक तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इतना स्पेस अभी हमें मिला हुआ है, ये हम C ड्राइव में एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट करिए, फिनिश कर दिए। अब हम दोबारा देखिए वो हमारा हट गया अनएलोकेटेड वाला 10 GB। और अब हम दोबारा दिस पीसी में डबल क्लिक करके देखेंगे, हमारा 77.5 दोबारा हो गया और वो हमारा F ड्राइव चला गया। ये तो हो गया एक प्रोसीजर। सेकंड मान लो अब हमें ये फुल हो रहा है और यहाँ हमारे E ड्राइव या D ड्राइव या F ड्राइव जो भी हमारी है, वहाँ पे स्पेस हमारे पास बहुत पड़ा है। जैसे एग्जांपल के लिए इसी में देख लेते हैं, E ड्राइव में हमारा 160 GB फ्री है। मैं चाहता हूँ इसमें से 20 GB निकल के इसमें चला जाए, ठीक है दोस्तों। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। आपने क्या करना है, डिस्क मैनेजमेंट में चले जाना है, ठीक है। 2-3 चीजें दोस्तों याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चाहे जब भी आपने C ड्राइव में किसी अलग पार्टीशन का स्पेस मर्ज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके जस्ट C के नेक्स्ट टू वो खाली स्पेस, अनएलोकेटेड स्पेस होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूज हो गए आप? मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दोबारा करके दिखाता हूँ। श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ। श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मैं 10 GB बना देता हूँ दोबारा, ठीक है। श्रिंक कर देता हूँ। बड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये अगर आपको नहीं समझ में आया, वीडियो को बार बार रिपीट करके चेक कर लीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपने याद कर लेना अच्छे से। ये उस कंडीशन के लिए है जब आपने C ड्राइव को एक्सटेंड करना है, किसी दूसरी पार्टीशन से स्पेस लेके और C ड्राइव में मर्ज करना है, उसके लिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब C के जस्ट टू नेक्स्ट हमारे पास अनएलोकेटेड स्पेस है, तो ये इसमें आसानी से मर्ज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्सटेंड वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया मैंने। अब दूसरी कंडीशन आप समझिए कि आपने F ड्राइव से कुछ स्पेस काट लिया। मान लो यहाँ पे भी मैं 10 GB ले लेता हूँ, ये मैंने 10 GB यहाँ से ले लिया। अब देखिए C ड्राइव हमारी कहाँ है, उसके बीच में दो पार्टीशन हमारे पास ऑलरेडी शो हो रही है। ये इसमें मर्ज इस ऐसी कंडीशन में नहीं हो पाएगा। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक्सटेंड वॉल्यूम हाईलाइट नहीं हो रहा, लॉक है ये। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको क्या करना है, इसको सिंपल आपको पहले ये तो एक्सटेंड हो जाएगा क्योंकि इसके जस्ट टू नेक्स्ट ये है। एक्सटेंड वॉल्यूम करिए, इसको पहले मैं ऐड कर देता हूँ दोबारा। आप समझिए एक चीज, अभी हमारे पास 160 GB फ्री है और 219 GB टोटल साइज है, यानी लगभग आपका 60 GB डाटा इसमें पड़ा हुआ है। आपने क्या करना है, 60 GB की एक अलग से पार्टीशन बना लेनी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। दिस पीसी राइट क्लिक,
सी मोर ऑप्शन, मैनेज, डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद आपने क्या करना है कि आपका एक यहाँ पे राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करके एक आपने 60 GB या 70 GB अलग से पार्टीशन रख देनी है, नंबर 1। नंबर 2 आपने क्या करना है, पार्टीशन बनाने के बाद इसका सारा डाटा आपने उसमें रख देना है। उसके बाद क्या होगा, आपका ये स्पेस हो जाएगा फ्री, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एक्सटेंड वॉल्यूम आपका हाईलाइट हो जाएगा। डिस्क मैनेजमेंट में राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका फिर ये इसमें मर्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो डाटा है वो चला जाएगा आपका उसमें। ओके, समझ गए आप बात। ऐसा आप करके देखिए, क्योंकि मेरे इसमें बहुत ज़्यादा डाटा है, इसको बहुत टाइम लग जाएगा करने में, आपको बताने में। ये आपका होमवर्क है, ये आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है। अब चलते थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, कि हमारे पास ई ड्राइव है, ई ड्राइव को ही आपने काट के एक अलग पार्टीशन बनानी है, वो तो मैंने आपको सिखाई दिया, ठीक है। और आप वैसे भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं वो ये जरूर बताया कीजिए कि किन्होंने मुझे कहाँ से कमेंट किया है। अगर कोई नागपुर से है तो वो मुझे कमेंट करने के बाद आगे स्पेस देके नागपुर लिख दीजिएगा। कोई चेन्नई से आप चेन्नई लिख दीजिएगा, कोई मुंबई से तो मुंबई लिखिएगा। मुझे बहुत पसंद है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे लोग कहाँ कहाँ से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना भाइयों। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। बाय बाय दोस्तों।